कोऑर्डिनेट ई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के ई लेक्चर में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल या भूगर्भिक समय पैमाने पे बात करेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हमने सुविधा की दृष्टि से और दो भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहले भाग पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और दूसरे भाग को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल या भूगर्भिक समय पैमाना। सो दीज आर द हेडिंग्स ऑफ द लेक्चर। इस लेक्चर में हम आज सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल के जनरल इंट्रोडक्शन या उसके सामान्य परिचय पे बात करेंगे। देन जियोलॉजिकल टाइम डिविजन्स, और जो जियोलॉजिकल प्रकार के टाइम डिविजन्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो उसमें प्रभाग हैं, उस पर बात करेंगे। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ जीटीएस, और उसके बाद में हम पूरी की पूरी जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसकी व्याख्या करेंगे। देन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद में जियोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग वेरियस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनका ओरिजिन और इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, इस पे बात करेंगे। और लास्ट में हम इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल आधारित एक फीडबैक क्विज पे चर्चा करेंगे। नाउ लेट वी कंसिडर अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जीटीएस, अर्थात भूगर्भिक समय पैमाने से हम क्या समझते हैं और उसे हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, उसे हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसकी जो सबसे सिंपल प्रकार की डेफिनेशन है, जो सबसे सरल प्रकार की परिभाषा है, वो कुछ इस प्रकार से है। द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज द कैलेंडर फॉर द इवेंट्स इन अर्थ हिस्ट्री, अर्थात पृथ्वी के इतिहास में पाए जाने वाली जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का एक कैलेंडर है, वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे साल में 365 दिन होते हैं, उन 365 दिन को हमने जो है वो 12 महीनों के अंदर डिवाइड किया है, और 12 महीनों के बाद में प्रत्येक जो महीना है उसको हमने जो है वो डेज या दिनों के अंदर डिवाइड किया है। ठीक उसी प्रकार से अर्थ हिस्ट्री के अंदर भी जितनी प्रकार की इवेंट्स इसके बनने से लेकर और वर्तमान समय तक घटित हुई हैं, उन सभी प्रकार की इवेंट्स को हमने जो है वो एक कैलेंडर के रूप में और ऑर्गेनाइज किया है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीटीएस या जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन इसकी इस प्रकार से है, द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज ए सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेटिंग दैट क्लासीफाइज जियोलॉजिकल स्टेटा इन टाइम, या हम ये कह सकते हैं कि जीटीएस एक प्रकार का सिस्टम है, एक प्रकार का तंत्र है जो क्रोनोलॉजिकल प्रकार की डेटिंग है उसको डिफाइन करता है, और जो जियोलॉजिकल प्रकार के स्टेटा हैं उनको टाइम के अंदर डिवाइड करता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो भूगर्भिक प्रकार के स्तर होते हैं उन भूगर्भिक प्रकार के स्तरों को और समय के अंदर जो है वो डिवाइड करने का काम जियोलॉजिकल टाइम स्केल करता है। अगर हम इसके सबसे पहले पब्लिकेशन की बात करें, सबसे पहले जो है वो डिस्कस करने की बात करें, तो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट आर्थर होम्स ने 1913 में पहली जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो पब्लिश की थी। अब हम बात करते हैं कि जीटीएस के क्या यूज हो सकते हैं और इसके कौन कौन से नॉर्म्स हैं। तो यूसेज की अगर हम बात करें तो वेरियस प्रकार के जियोलॉजिस्ट या भूगर्भ विज्ञानी, पैलेंटोलॉजिस्ट या जीवाश्म विज्ञानी, या दूसरे प्रकार के जो अर्थ साइंटिस्ट होते हैं वो इसको यूज में लेते हैं। और इसका पर्पज़ क्या है कि जो जियोलॉजिकल प्रकार की हिस्ट्री है उसमें पाए जाने वाली जो घटनाएं हैं उनका टाइम के साथ में क्या रिलेशन है उसको प्रूव करने के लिए, उसे जो है वो वेरीफाई करने के लिए जो है वो जीटीएस को काम में लिया जाता है। नॉर्म्स की अगर हम बात करें, इसके नियमों की अगर हम बात करें, तो इसमें जितने भी प्रकार के नॉमेनक्लेचर किए गए हैं, जितने भी प्रकार की डेटिंग की गई है और जितने भी प्रकार के स्टैंडर्ड कलर कोड दिखाए गए हैं, उन सभी का रेगुलराइजेशन जो है वो एक इंटरनेशनल कमीशन है जिसे हम कहते हैं ICS या इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी। इसके द्वारा इसको जो है वो कंट्रोल और रेगुलराइज किया जाता है। अब अगर हम जीटीएस के प्रिपरेशन की बात करें या जियोलॉजिकल टाइम स्केल को तैयार किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके लिए हमें जो है वो दो प्रकार के कंपोनेंट हैं, उन दो प्रकार के कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। एक तो हम जो फिजिकल रॉक लेयर्स होती हैं उनकी स्टडी करते हैं, और उन रॉक लेयर के अंदर पाए जाने वाले जो फॉसिल्स हैं उनके जो रिमेन्स मिलते हैं, उनके जो इम्प्रिंट्स मिलते हैं, उन दोनों की रिलेशनशिप के आधार पर हम जो है वो जीटीएस या जियोलॉजिकल टाइम स्केल को तैयार करते हैं। द टाइम स्केल वाज डेवलप्ड थ्रू द स्टडी ऑफ फिजिकल रॉक लेयर्स, या जो फिजिकल रॉक लेयर्स होती हैं उनकी स्टडी के द्वारा हम जो है वो टाइम स्केल को तैयार करते हैं। और ये जो फिजिकल रॉक लेयर्स होती हैं इनके साथ में हम
जो विभिन्न प्रकार के एनिमल हैं, विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जो रिमेन्स पाए जाते हैं, उनके जो इम्प्रिंट्स पाए जाते हैं, उनका रिलेशन हम जो है वो फिजिकल प्रकार की रॉक लेयर्स के साथ में करते हैं। और इन दोनों के जो है वो रिलेशनशिप से ही हम जो वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल या भूगर्भिक समय पैमाने को तैयार करते हैं। और वी कैन से रिलेशनशिप एज वेल एज द टाइम्स व्हेन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपीयर्ड, इवॉल्व्ड एंड बिकेम एक्सटिंक्ट थ्रू द स्टडी ऑफ फॉसिलाइज्ड रिमेन्स एंड इम्प्रिंट्स। तो इसके आधार पर हम जो है वो जीटीएस को तैयार करते हैं। अब अगर हम जो है वो जीटीएस के टाइम डिवीजन की बात करें, जीटीएस को हमने किन किन जो है वो टाइम डिवीजन के अंदर डिवाइड किया है, तो बेसिकली पूरी की पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल को या भूगर्भिक समय पैमाने को हमने 5 जो है वो टाइम डिवीजन के अंदर डिवाइड किया है। जिसमें पहले प्रकार का जो टाइम डिवीजन है वो ईओन कहलाता है। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में टाइम की सबसे बड़ी यूनिट है। देन ईरा, और ईरा जो है वो स्मॉलर देन ईओन इन जीटीएस या जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ईओन से छोटी और पीरियड से बड़ी प्रकार की जो इकाई है, टाइम डिवीजन है, वो क्या कहलाता है, ईरा कहलाता है। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार का जो टाइम डिवीजन है उसे हम कहते हैं पीरियड, और यूं कह सकते हैं स्मॉलर देन ईरा इन जीटीएस एंड बिगर देन इपोक। तो इपोक से बड़ी और ईरा से छोटे प्रकार की जो टाइम डिवीजन की यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। देन इपोक स्मॉलर देन पीरियड इन जीटीएस, अर्थात जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें पीरियड से छोटी जो इकाई होती है और एज से बड़ी जो इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, इपोक कहते हैं। और सबसे लास्ट प्रकार का जो टाइम डिवीजन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखा गया है उसे हम एज कहते हैं, और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल की द स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटे प्रकार की इकाई होती है। तो ये इसका एक पिरामिडल प्रकार का डायग्राम है जिससे भी हम समझ सकते हैं कि पिरामिड के आधार में जो है वो सबसे बड़े प्रकार का टाइम डिवीजन ईओन होता है, देन उसके बाद में ईरा होता है, देन उसके बाद पीरियड होता है, देन इपोक, और लास्ट में सबसे छोटे प्रकार का जो टाइम डिवीजन है वो एज कहलाता है या आयु कहलाता है। ये जीएसए या द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका द्वारा 2018 में लेटेस्ट प्रकार की दी गई जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जिसमें ऊपर की तरफ आपको 3 जो है वो ईरा दिखाई दे रहे हैं। पहला जो है वो सिनोजोइक, दूसरा जो है वो मिसोजोइक, और तीसरा जो है वो पेलियोजोइक। इन तीनों प्रकार के जो है वो ईरा के अंदर आपको वेरियस प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, उनका ओरिजिन, उनका इवोल्यूशन आपको दिखाई देता है। और लास्ट जो चौथा है प्री कैम्ब्रियन, इसके अंदर केवल जो है वो सिंगल सेल प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है वो दिखाई देते हैं, अन्यथा ये केवल जो है वो पृथ्वी के बनने की आयु तक सीमित होता है। लेकिन आप इससे जो है वो देख सकते हैं, ये का जो है वो एक सिंप्लीफाइड जो है वो फॉर्म है कि पूरी की पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको बेसिकली हमने जो है वो 4 मेजर सब डिवीजन के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। पहला इसके अंदर ईओन कहलाता है, दूसरा इसमें ईरा कहलाता है, तीसरा इसमें पीरियड कहलाता है, और चौथा इसके अंदर इपोक कहलाता है। एज की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है वो हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं किया है, और एग्जाम में भी इस प्रकार का कोई सवाल जो है वो नहीं पूछा जाता है ऐसे रिलेटेड प्रकार का। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ईओन होता है उस ईओन को हमने जो है वो 4 ईओन के अंदर डिवाइड किया है। सबसे एंशिएंट प्रकार का है वो हेडियन कहलाता है, उससे लेटेस्ट प्रकार का है वो आर्कियन कहलाता है, उससे लेटेस्ट प्रकार का है प्रोटेरोजोइक कहलाता है, और सबसे लेटेस्ट प्रकार का है वो फेनेरोजोइक कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि फेनेरोजोइक प्रकार का ईओन है वो एक विजिबल प्रकार का ईओन है, अर्थात इसमें हमें सभी प्रकार के जीवों की उपस्थिति देखने को मिलती है, जबकि प्रोटेरोजोइक, आर्कियन, इन दोनों के अंदर हमें अर्लियर प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में देखने को मिलता है, और हेडियन एक प्रकार से जो है वो अर्थ के बनने की जो है वो प्रक्रिया है। देन उसके बाद में अगर हम ईरा की बात करें तो 3 ईरा आपको दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे लेटेस्ट प्रकार का है वो सिनोजोइक है, उससे कम लेटेस्ट प्रकार का है वो मिसोजोइक है, और सबसे जो है वो एंशिएंट या सबसे प्राचीन प्रकार का है वो पेलियोजोइक है। और इनके नाम से भी ये पता चलता है, पेलियोस का मतलब प्रीमिटिव से होता है, जोइक का मतलब एनिमल से होता है, यानी प्रीमिटिव प्रकार की जो लाइफ पाई जाती है उस ईरा को क्या कहते हैं, पेलियोजोइक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से मिसोजोइक, मिसो का मतलब मिडल से है, जोइक का मतलब जो है वो लाइफ से है, अर्थात मिडल प्रकार की जो लाइफ है उसको हम क्या कहते हैं, मिसोजोइक कहते हैं। और सिनो का मतलब लेटर से है, रिसेंट से है, जोइक का मतलब लाइफ से है। तो जो रिसेंट प्रकार की लाइफ है
रिसेंट प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो ईरा है वो क्या कहलाता है, सीनोजोइक कहलाता है। उसके बाद में जो सीनोजोइक प्रकार का एरा है, उस सीनोजोइक प्रकार के एरा को हमने जो है वो 3 पीरियड के अंदर डिवाइड किया है। तो जो सबसे लेटेस्ट प्रकार का उसको हम क्वाटरनरी प्रकार का पीरियड कहते हैं, और इससे पहले का जो है वो नियोजीन कहलाता है, और उससे पहले का जो है वो पैलियोजीन कहलाता है। यहाँ में नियोजीन और पैलियोजीन को जो है वो टर्शियरी प्रकार का पीरियड भी कहते हैं या तृतीयक प्रकार का पीरियड भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो मीसोजोइक प्रकार का एरा है उसमें 3 प्रकार के पीरियड्स हैं। जो लेटेस्ट प्रकार का है वो क्रीटेशियस है, उसके बाद में जुरेसिक है, और सबसे प्रारंभिक या अर्ली प्रकार का जो है वो ट्राइएसिक प्रकार का है। ठीक इसी प्रकार से जो पैलियोजोइक प्रकार का ईरा है, उस पैलियोजोइक प्रकार के ईरा के अंदर भी जो है वो अलग अलग प्रकार के पीरियड्स हैं। तो इसमें जो सबसे लेटेस्ट प्रकार का है उसको हम पर्मियन कहते हैं, उससे कम लेटेस्ट प्रकार का उसको कार्बोनिफेरस कहते हैं, उससे कम लेटेस्ट प्रकार का उसे डिवोनियन कहते हैं, उससे कम है उसे सिल्यूरियन कहते हैं, देन ऑर्डोविशियन, और सबसे अर्लीस्ट प्रकार के सबसे प्रीमिटिव प्रकार के पैलियोजोइक पीरियड को हम क्या कहते हैं, कैम्ब्रियन कहते हैं। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि जो मीसोजोइक और पैलियोजोइक प्रकार के एरा हैं उनमें किसी प्रकार की इपोक नहीं है, लेकिन जो सीनोजोइक प्रकार का ईरा है उसके अंदर जो है वो और इपोक बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे लेटेस्ट प्रकार का है उसको हम होलोसीन कहते हैं, देन जो है वो प्लिस्टोसीन कहलाता है, प्लायोसीन कहलाता है, मियोसीन कहलाता है, ओलिगोसीन कहलाता है, ईओसीन कहलाता है, और सबसे प्रीमिटिव प्रकार का जो इपोक है उसे हम पैलियोसीन कहते हैं। और ये राइट साइड के अंदर जो है वो उनकी जो आयु है वो लिखी गई है। तो यहाँ पर जो है वो अर्थ की जो हिस्ट्री है उसमें 4.54 गीगा एनम से लेकर और अभी टुडे प्रेजेंट समय तक का जो है वो टाइम दिखाया गया है। अगर हम पर्टिकुलर प्रकार के इयोन की बात करें तो 4 प्रकार के इयोन हमने इससे पहले वाली टेबल के अंदर देखे हैं। तो सबसे लेटेस्ट प्रकार का जो है वो फेनोरोजोइक कहलाता है। अधिकांश प्रकार के प्लांट्स, अधिकांश प्रकार के जो एनिमल है उनका इयोन जो है वो फेनेरोजोइक कहलाता है, इसलिए इसको हम जो है वो विजिबल प्रकार का और लाइफ इयोन भी कहते हैं। इसके साथ साथ जो प्रेटेरोजोइक है, आर्कियन है और हेडियन है, ये कैम्ब्रियन से पहले के टाइम के हैं, इसलिए तीनों को हम सामूहिक रूप से जो है वो प्री कैम्ब्रियन प्रकार का इयोन भी कहते हैं, या कभी कभी हम इसको जो है वो सुपर इयोन प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं। तो इनकी एज अगर हम देखें तो 4.54 गीगा एनम से लेकर और वर्तमान समय तक जो है वो है। और यहाँ हम ये भी देख सकते हैं राइट साइड के अंदर जो डायग्राम है कि जो फेनोरोजोइक प्रकार का इयोन है वो केवल टोटल टाइम का जो है वो 12% कवर करता है, जबकि 88% जो है वो इन 3 प्रकार के इयोन के द्वारा कवर किया जाता है। और इसमें भी जो अधिकांश समय है वो केवल प्रोटेरोजोइक प्रकार के जो इयोन है उस प्रोटेरोजोइक प्रकार के इयोन का है। ये इयोन के साथ साथ उनके 3 जो है वो बेसिक प्रकार के ईरा, तो जो फेनेरोजोइक है जिसको हम विजिबल लाइफ का इयोन भी कहते हैं, उसमें हमने 3 प्रकार के ईरा बनाए हैं। सीनोजोइक जिसका मतलब न्यू लाइफ से होता है, मीसोजोइक जिसका मतलब मिडल लाइफ से होता है, और पैलियोजोइक जिसका मतलब ओल्ड लाइफ से होता है। और राइट साइड के अंदर इनकी जो है वो एज दी गई है। ये जो अब पर्टिकुलर प्रकार के जो ईरा हैं उन पर्टिकुलर प्रकार के ईरा को हमने किस प्रकार से पीरियड के अंदर डिवाइड किया है। तो जो सीनोजोइक प्रकार का ईरा है उसके अंदर हमने जो वो 3 पीरियड बनाए हैं। सबसे लेटेस्ट प्रकार का क्वाटरनरी है और सबसे प्रीमिटिव प्रकार का पैलियोजीन है, और बीच में जो है वो नियोजीन है। या हम ये भी कह सकते हैं कि नियोजीन और पैलियोजीन को हम सामूहिक या कलेक्टिवली जो है वो टर्सरी प्रकार का पीरियड भी कहते हैं। तो इसकी जो आयु है वो 66 और मिलियन एगो से और प्रेजेंट टाइम तक की है। उसके बाद में अगर हम देखें तो जो क्वाटरनरी, नियोजीन और पैलियोजीन प्रकार के जो पीरियड हैं उनको हमने इपोक के अंदर डिवाइड किया है। तो क्वाटरनरी जो है वो होलोसीन और प्लिस्टोसीन के अंदर डिवाइड किया गया है। नियोजीन जो है वो प्लियोसीन और मियोसीन के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है, और पैलियोजीन जो है वो ओलिगोसीन, इयोसीन और पैलियोसीन के अंदर डिवाइड किया गया है। और इनकी जो एज है वो 66 मिलियन एगो से और प्रेजेंट टाइम तक है। देन मीसोजोइक ईरा, मीसोजोइक ईरा को हमने जो है वो 3 पीरियड के अंदर डिवाइड किया है, क्रीटेशियस, जुरासिक और ट्राइएसिक। और इनकी जो एज है वो 252 मिलियन एगो से 66 मिलियन एगो मानी जाती है। और लास्ट और अंतिम ईरा पैलियोजोइक, प्रीमिटिव प्रकार का ईरा पैलियोजोइक, इसमें हमने जो है वो अलग अलग प्रकार के पेड़ बनाए हैं। जो लेटेस्ट प्रकार का है उसको हम पर्मियन कहते हैं, देन कार्बोनिफेरस, देन डिवोनियन, देन सिल्यूरियन, देन ऑर्डोविशियन, और लास्ट या सबसे प्रीमिटिव प्रकार का जो है वो कैम्ब्रियन कहलाता है।
और इसकी जो एज है वो 541 मिलियन एगो से 252 मिलियन एगो मानी जाती है। एंड थैंक्स फॉर टुडे। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक्स अ लॉट।